बच्चों को पढ़ाने का काम मेरा है। फिर से हम लोग वही कर रहे हैं जो पिछले 2 एपिसोड में किया है हम लोगों ने। जिरंड पढ़ रहे हैं और आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का वाक्य होगा। पिछले 2 एपिसोड से डिफरेंट होगा, तरीका वही होगा। सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहचान वाले शब्द के पीछे क्या है। पहचान वाले शब्द है के पीछे लिखा मेरा। ये मेरा शब्द जो है वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर ये वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट खोजने का तरीका मालूम है आपको। किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास मेरा है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसमें पैसिव का एलपी लगेगा, यानी इज आर या एम लगेगा। लेकिन अभी सब्जेक्ट मिला नहीं, कौन लगा के पूछेंगे या क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे। क्या चीज मेरा है तो उत्तर मिला बच्चों को पढ़ाने का काम, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। और ये सब्जेक्ट है, आपको मालूम है बच्चों को पढ़ाने का काम। इसमें आप देखिएगा लास्ट में जो शब्द दिख रहा है उसके हिसाब से हमें एलपीओ लगाना होता है। लिखा है काम, ये शब्द जो है एक वचन है, ये संज्ञा है, एक वचन है तो इज लगेगा एलपीओ के स्थान पर। ट्रांसलेशन अब करने की शुरुआत करते हैं, एलपीओ पता चल गया है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। जब सब्जेक्ट बनाएंगे देखिए बच्चों को पढ़ाने का काम, तो अगर ये देखिए का शब्द अगर बीच में लिखा है और क्या के का के बाद एक संज्ञा है, का के पहले एक वाक्य पूरा, तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि पहले काम की इंग्लिश बना ले, का के बाद वाले शब्द की इंग्लिश पहले बना ले। काम की इंग्लिश देखिए जब द जॉब, फिर का की इंग्लिश बना लेंगे ऑफ, द जॉब ऑफ, ठीक। अब ये है प्रीपोजिशन ऑफ। आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है और उसमें देखा है कि ऑफ यानी प्रीपोजिशन के पीछे वाला जो वाक्य किस तरह से ट्रांसलेट करते थे, वही तरीका था। ने हटा के रहा है जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे ये क्या अधूरा है, बच्चों को पढ़ा रहे में लग रहा है छुपा हुआ है क्या, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लगा के इस वाक्य को पूरा करेंगे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये एक्टिव है, कौन पढ़ा रहा है, हम, तो क्या होगा, वी आर टीचिंग चिल्ड्रेन। ठीक। अगर आपको लगता है यहाँ पे हम की जगह वह, मैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वह बच्चों को पढ़ा रहा है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वाक्य का रूप देना है, उसमें अगर मैं, हम, वह, जो भी आपका मन है लगा दीजिए, लेकिन पहले मत लगाइएगा। यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले आपको वाक्य में से ने हटा के, इस वाक्य में से जो ने शब्द उसमें से हटा के रहा है लगाएंगे, फिर पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ा रहा है या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो आपको सही लगे लगाइए। और उसके बाद चेक कीजिए कि क्या मैं, हम, वह कुछ छुपा है। उसके पहले मत चेक करिएगा, नहीं तो गलती होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे हम छुपा हुआ है तो वी आर टीचिंग चिल्ड्रेन। फिर आपने क्या किया था, ये अगर अपने मन से लगाया है वी तो उसको तो हटाना पड़ेगा, और एलपीओ हटाएंगे तो बच्चा क्या रह जाएगा, टीचिंग चिल्ड्रेन बचा रह जाएगा। तो यानी बच्चों को पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीचिंग चिल्ड्रेन। ये हो गया सब्जेक्ट, द जॉब ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एलपीओ ऑफ। एलपीओ क्या खोजा हम लोगों ने, इज। फिर क्या आता है, जो बचा चीज है, यानी पहचान वाले शब्द के पीछे जो भी बचा है उसको लेके लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसके पीछे लिखा मेरा। अगर पहचान वाले शब्द के पीछे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इस तरह शब्द कुछ आए, तो मेरा आए तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी माइन, M-I-N-E। अगर तुम्हारा होगा तो योर्स, हमारा हुआ तो अवर्स, उसका हुआ तो हिज, और अगर लड़की है तो हर्स, ठीक है। देयर अगर उनका है तो देयर्स, THEIRS, ये नोट कर लीजिएगा। अगर है या था ये सब शब्द के पीछे यहाँ पे लिखा हो मेरा, तुम्हारा, उसका, सिर्फ इतना ही लिखा होना चाहिए, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, ऐसा कोई भी शब्द आए तो उसकी इंग्लिश मैंने जो बताई वही होगी, उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ हो गया माइन, द जॉब ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इज माइन, ठीक। अब इसको इट से भी बना सकते हैं, तो इसको इट से बनाने का तरीका ये है, अगर लास्ट में माइन लिखा है, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको माइन को चेंज करेंगे माई में, और तब लिखेंगे इट इज माई, यानी ये पूरा का पूरा हटाएंगे, द जॉब ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन की जगह लिख देंगे इट इज माई। माइन को चेंज करेंगे माई में, इट इज माई, इट इज माई। फिर क्या करेंगे, यहां जो लिखा हुआ लिख देंगे इट इज माई जॉब, खाली जो पहला शब्द है लिख देंगे, ऑफ हटाना ही पड़ेगा, इट इज माई जॉब, द हटा देंगे, इट इज माई जॉब, और यहां से ऑफ हटा के टू लिख देंगे, और यहां से आईएनजी हटा देंगे, टीच,
इट इज माई जॉब टू टीच चिल्ड्रन, या द जॉब ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इज माइन। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार बतला देते हैं, बाकी आप पलट के देखिएगा जब, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्या किया, ये पूरा का पूरा हटा के उसकी जगह इट लिख दिया तो हो गया इट इज माइन, और माइन की जगह कर दिया माई तो हो गया इट इज माइन, एक काम। फिर ये जो शुरू में शब्द लिखा है ऑफ के पहले वाला उसको उतार देंगे, लेकिन द हटा देंगे, इट इज माई जॉब, इट इज माई जॉब। फिर ऑफ हटा के यहाँ टू लगा देंगे, फिर आईएनजी इसमें से हटा के टू लग ही चुका है तो इसमें से आईएनजी हटा देंगे, टीच चिल्ड्रन, इट इज माई जॉब टू टीच चिल्ड्रन। क्लियर? बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि पीछे लिखा है तुम्हारी, तुम्हारी वर्ब नहीं है। फिर पूछेंगे किसके पास तुम्हारी है, उसका उत्तर नहीं मिला, पैसिव का एलपी लगेगा, इज आर या एम लगेगा। फिर पूछेंगे क्या चीज तुम्हारी है, उत्तर मिला बच्चों को, बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी, ये हो गया सब्जेक्ट। और इसमें आखिरी शब्द है जिम्मेदारी, ये एक वचन है इसलिए इज लगेगा एलपीओ के स्थान पर, ठीक है। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट में की अगर शब्द लगा है तो की के बाद वाले शब्द की इंग्लिश पहले बनाएंगे, क्योंकि की इंग्लिश होगी ऑफ, तो ऑफ के बाद वाले शब्द की इंग्लिश पहले बनाते हैं। जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर की इंग्लिश ऑफ, फिर बच्चों की देखभाल करने, इसमें भी ये काम करेंगे, ने हटा के राह लगाएंगे, खाली ने हटा के राह लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं में अब आप देखिए छुपा हुआ है क्या, हम या तुम, हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। अब हम लगाने पे वाक्य सही लग रहा है, हम हटाने पे वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है। बच्चों की देखभाल कर रहे हैं अटपटा लग रहा है, थोड़ा अधूरापन है, और जब हम लगा रहे हैं तो वाक्य पूरा लग रहा है। हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, अब उसको ट्रांसलेट करेंगे। हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हम सब्जेक्ट है तो एक्टिव है तो आर लगेगा, वी आर। देखभाल करना टेक केयर होता है, टेकिंग हो जाएगा टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसमें से हटाना क्या है, वी हटाना है क्योंकि अपने मन से लगाए हैं, आर हटाना ही है तो बचा क्या रह गया, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। इसकी इंग्लिश यहां लिख देंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद एलपीओ लगाएंगे इज, फिर इसके बाद जो बचा क्या है, तुम्हारी, योर्स, योर्स, ठीक। अब इसको इट से भी बना सकते हैं, अगर लास्ट में योर्स लिखा है तो इट से भी बना सकते हैं। क्या करें, पहले द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन हटा के उसकी जगह इट लगा देंगे, इट इज, ये हो गया इट इज। और योर्स का क्या कर देंगे, योर, इट इज योर, इट्स योर। और शुरू का जो शब्द है द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें से द हटा के खाली जोड़ देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या करेंगे, ऑफ हटा के टू लगा देंगे और इसमें से आईएनजी हटा देंगे, टेक हो जाएगा केयर ऑफ चिल्ड्रन। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। दयालु होने का गुण स्वाभाविक होता है, इसमें पहचान वाला शब्द होता है के पीछे लिखा स्वाभाविक, स्वाभाविक शब्द वर्ब नहीं है, तो पूछेंगे किसके पास स्वाभाविक है, इसका उत्तर नहीं मिला, पैसिव का एलपी लगेगा यानी इज या आर या एम लगेगा। फिर सब्जेक्ट को जगह कौन या क्या चीज लगा के, क्या चीज स्वाभाविक है, दयालु होने का गुण, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। इसमें आखिरी शब्द है गुण, ये एक वचन है इसलिए इज लगेगा, एलपीओ के स्थान पर इज लगेगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सब्जेक्ट की इंग्लिश पहले बनाएंगे, दयालु होने का गुण, तो पहले गुण की इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे का लिखा है तो का के बाद वाले शब्द की इंग्लिश पहले बनाएंगे। गुण की द क्वालिटी, फिर का की इंग्लिश ऑफ, दयालु होने, अब इसको वाक्य का रूप देंगे। यहाँ पे आपको मालूम है अगर होने लिखा है तो ने हटा के रहा है नहीं लगाएंगे, बल्कि होने पूरा हटा के है लगाएंगे, या हो लगाएंगे, हु लगाएंगे, जो भी सही है वो लगाएंगे। तो दयालु है, ठीक। तो दयालु है ये भी सुनने में अधूरा लग रहा है, क्योंकि पहले हमने क्या किया, पहले अपने मन से कुछ मत जोड़ के देखिएगा, पहले है या हूं हटा लगाने के बाद आप पढ़िएगा पहले वाक्य, दयालु है। अब उसके बाद सोचिएगा क्या ये अधूरा लग रहा है, अगर अधूरा लग रहा है तो क्या लगा के पूरा करें। तो दयालु है अधूरा लग रहा है, तो क्या लगा के पूरा करें, वह दयालु है। तो वह दयालु है कि इंग्लिश क्या होगी, वह दयालु है।
वर्ब नहीं है, कौन दयालु हुआ, सब्जेक्ट मिला तो ही, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा इज लगेगा, ही इज काइंड, ही इज काइंड। अब क्या करते हैं, ही को हटा देंगे क्योंकि अपने मन से लगाए, ही को हिम में बदलेंगे नहीं, हिज में बदलेंगे नहीं। हेल्प यू वो हटा के बीइंग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था पहले भी कि अगर होने शब्द लगा है, होने ही लगा है, होने की जगह आपने जब है लगा के वाक्य का रूप दिया, उसमें ट्रांसलेशन करते समय इज आर या एम आ गया, तो उस केस में आपको इज आर एम हटा के बीइंग लगाना पड़ेगा। बीइंग काइंड, अगर आप हटा देते, इज हटा देते, लेकिन खाली काइंड लिख देते तो दयालु होने की जगह इंग्लिश बन जाएगी दयालु की इंग्लिश। तो यानी द क्वालिटी ऑफ काइंड अगर लिख देंगे तो हिंदी हो जाएगी दयालु का गुण, दयालु का गुण ये हो जाएगी, तो होने की कोई अंग्रेजी नहीं दिखेगी तब। तो इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए इज आर एम हटा के बीइंग लगाना है, अगर वर्ब नहीं है तो, अगर इज आर एम के बाद वर्ब नहीं है तो इज आर एम हटा के बीइंग लगाया जाता है, तो हो जाएगा बीइंग काइंड, बीइंग काइंड। तो ये यहाँ पे लिख देंगे बीइंग काइंड, ये हो गया सब्जेक्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। इसके बाद हेल्प यू ऑफ इज, फिर क्या बचा, स्वाभाविक, इज नेचुरल, ये बन गया। अब इसको इट से भी बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे, पहले इतना हटा के इट लिखेंगे, इट इज। अब क्या बचा, नेचुरल, अब नेचुरल की जगह लिख देंगे इट्स अ नेचुरल, खाली नेचुरल नहीं, इट्स अ नेचुरल। फिर क्या करेंगे, ये शुरू वाला शब्द लेके जोड़ देंगे, खाली द हटा देंगे, इट्स अ नेचुरल क्वालिटी, ठीक। फिर ऑफ हटा के टू लगा देंगे, फिर इसमें से आईएनजी हटा देंगे, खाली बी बचा रह जाएगा, बचा क्या, टू बी काइंड, इट इज अ नेचुरल क्वालिटी टू बी काइंड। पैसा होने का सुख बहुत खास होता है पहचाना वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा है बहुत खास, बहुत खास वर्ब नहीं है, पूछेंगे किसके पास बहुत खास है, उत्तर नहीं मिला, पैसे को एल पे लगेगा, इज आर या एम लगेगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो कौन या क्या चीज लगा के पूछेंगे क्या चीज बहुत खास है, उत्तर मिला पैसा होने का सुख, तो ये हुआ सब्जेक्ट। इसमें सुख लिखा है का के बाद ये एक वचन है, इसलिए एलपीओ की जगह इज का प्रयोग होगा। एक बात, अब सब्जेक्ट खोजते हैं, अरे अब ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट है पैसा होने का सुख, तो का लिखा है तो का के बाद वाली इंग्लिश पहले बनाएंगे, सुख, द जॉय, द जॉय, का की इंग्लिश ऑफ, पैसा होने, अब इसको क्या करेंगे, होने हटा के है लिखेंगे, वाक्य का रूप देंगे, पैसा है, हालांकि पैसा है सही लग रहा है, अपने आप में अधूरा नहीं लग रहा, लेकिन इसके बावजूद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारे पास, तुम्हारे पास कुछ सही लग रहा है, छुपा हुआ लग रहा है कि नहीं, तो देखिए हमारे पास पैसा हो नहीं, सच कहे तो हमारे छुपा हुआ है, हमारे पास पैसा है, तो ये बनना चाहिए, इसका रूप ये होना चाहिए वाक्य का, हमारे पास पैसा है की इंग्लिश क्या होगी, वी हैव मनी, वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है। अब क्या करेंगे, वी को बदल देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये तो अपने मन से लगाए, और हैव का क्या कर देते हैं, हैविंग, हैविंग मनी, हैविंग मनी, यहां लिख देंगे हैविंग मनी, द जॉय ऑफ हैविंग मनी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्प यू ऑफ इज, अब बचा क्या, बहुत खास, वेरी स्पेशल, द जॉय ऑफ हैविंग मनी इज वेरी स्पेशल। अब इसको इट से बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, यहां पूरा हटा के इट लगा देंगे, इट इज वेरी स्पेशल, इट्स वेरी स्पेशल, ये लिख देंगे, इट इज अ वेरी स्पेशल जॉय, ठीक। यहां जगह नहीं है, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, इट इज अ वेरी स्पेशल जॉय, इट्स अ वेरी स्पेशल, और ये शब्द लिखेंगे जॉय, द हटा देंगे, ऑफ की जगह टू लगा देंगे, और इसमें से आईएनजी हटा देंगे तो बचेगा हैव मनी, इट्स अ वेरी स्पेशल जॉय टू हैव मनी। हालांकि कई बार इट से जब बनाते हैं तो वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, कॉमन नहीं होता उतना, इसलिए इसको हम मतलब इट को बाद में बताने की कोशिश इसलिए करते हैं। तो मेन आपका स्ट्रक्चर यही है, द जॉय ऑफ हैविंग मनी इज वेरी स्पेशल, ठीक। तो आज हम लोगों ने कुछ इस तरह के वाक्य को फिर से डील किया, हो सकता है एक और वीडियो आगे इससे रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है, अगर मुझे लगता है कि जरूरी है तो देंगे आगे, नहीं तो आप समझिए कि ये लास्ट वीडियो इस तरह का श्रेणी का जिसमें हम लोग जेरेंट का यूज कर रहे हैं।
हालांकि इसमें प्रीपोजिशन भी दिख रहा है आपको, एक मिक्स है समझ लीजिए, जहाँ पर भी प्रीपोजिशन लगता है उसके बाद आईएनजी लगता ही है, तो जब आईएनजी लगता है वो जिरंड भी होता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से देखेंगे क्या पढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।